तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीडी का क्लास नंबर 5 है ये। और जिसको भी 10 से 15 नंबर अगर लाना है जीडी में, 10 से 15 नंबर जीकेजीएस में अगर लाना है तो वो मेरे क्लास से जुड़ जाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों को जो जीडी का तैयारी कर रहे हैं। आपको हम पहले ही बताए थे, जितना भी हम सीरीज चलाएं, जितना भी हम पढ़ाएंगे जीडी के लिए, उससे 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू मेरे ही क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है? तो आपको हम बता दें, ये वीवीआई क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं और जीडी में कम से कम ये बहुत बार पूछे गए हैं। जीडी एसएससी जीडी में कम से कम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17, याद रखिएगा। विटामिन दूसरा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड हो, ठीक है। और आपको हम जब हम जीडी के लिए पढ़ाए थे और बिहार एसएससी के लिए क्लास ले रहे थे, तो आपको हम बताए थे विटामिन सी का रासायनिक नाम पहले ही बता चुके थे। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, जो मेरा क्लास नहीं किए पूरा जीके जीएस का कर लीजिए, आपको आगे किसी भी क्लास में दिक्कत नहीं होगा, इतने अच्छे से हम बताएं। आगे बढ़िए। इतिहास प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इतिहास प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग को ये बताना, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आप ही लोग को जवाब देना, याद रखिएगा। आप ही लोग को कमेंट बॉक्स में आपको ये जवाब देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने बहुत अच्छे से पढ़ा था मेरे पिछले क्लास या एडीओ का जब भी क्लास आपको हम ले रहे थे, या बिहार एसएससी का क्लास जब ले रहे थे, पूरा डिटेल्स में हम पढ़ाए हैं। बोले अगर एडीओ और बिहार एसएससी का क्लास आप कर ली जो हम करवाए हैं, तो हमको लगता है जीडी में कम से कम आपका 10 नंबर तो ऐसे आ जाएगा, 10 नंबर एकदम मिलना ही है। और 5 नंबर अगर जीडी का सीरीज जो हम क्लास करवा पढ़ लीजिए, 5 नंबर ऐसे आ गया, 10 से 15 नंबर आपका ऐसे लड़ जाएगा। इसलिए बार बार बोल रहे हैं, आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा महानदी में स्थित है, ठीक है। ये आपका है जो है आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन था बहुत पहले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा केरल। आगे, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? ये कुचिपुड़ी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू भी क्वेश्चन, याद रखिएगा, पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है। बताइए, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है। आगे बढ़िए। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई, याद रखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, पूछा भी है। में बाबर ने किसे हराया था? बताइए, बाबर ने किसे हराया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा भी है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। और में बाबर से युद्ध लड़ा था, किसने लड़ा था और किसे बाबर ने हरा दिया? तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का था, दिल्ली सल्तनत का था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, स्वर्ण सिंह समिति के जोड़ा गया था। भौतिकी में बल का सही मात्रक क्या है? बताइए, बल का सही मात्रक। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये बताने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। भौतिकी में बल का सही मात्रक क्या है, ठीक है। आगे बढ़िए। आपको हम बता दें कि अगर जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे उसको कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी में जो आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। और जिसका भी आंसर आप लोग जान रहे हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सबसे ज़्यादा जवाब देंगे, उनका अगले क्लास में नाम लिया जाएगा, उनका अगले क्लास में नाम लिया जाएगा, याद रखिएगा। और सम्मानित भी किया जाएगा उसे। क्या चीज़ सम्मानित किया जाएगा अभी नहीं बताएंगे, लेकिन उसे सम्मानित भी किया जाएगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और शेयर कीजिए। और जीडी का तैयारी 10 से 15 नंबर आपको अगर लाना है जीके जीएस में, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा जितना क्लास करवा रहे हैं। तो आगे बढ़िए। प्रश्न है, प्राचीन काल में पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी?
प्राचीन काल में पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, कांचीपुरम में। और आपको बता दें आज का क्लास जो है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएगा जीडी में, और पूरा एकदम हूबहू क्वेश्चन मिलने वाला है जीडी में, याद रखिएगा। आज की क्लास में जो अभी हम करवा रहे हैं तो पूरा डिटो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। आज की क्लास से बहुत वीवीआई लाए हैं। बताइए असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध? असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, एक सिंग वाला गेंडा के लिए। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम क्वेश्चन बता भी दिए हैं, ये वीवीआई और पीवाईक्यू भी है, बताइए। आपको बार बार बोल रहे हैं, जितना भी एडीओ का क्लास करवाएं, जितना भी क्लास है, जितना भी क्लास बिहार एसएससी का करवाए, अगर वो दोनों आप अच्छा से कर लिए बिना स्किप किए, तो हमको लगता है जीडी में जितना भी अभी हम करवा रहे हैं आपको दिक्कत नहीं होगा, याद रखिए। जीडी में जितना भी करवा रहे हैं दिक्कत नहीं होगा, बस आपको 5 से 6 नंबर लाने के लिए, और आप जीडी का जो हम क्लास करवा रहे हैं आप उससे वो सब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे बढ़िए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, बेकिंग सोडा हिंदी, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो NaCO3, NaCO3 ऑप्शन नंबर बी। ये भी वीवीआई को, ये भी आपका जो है वीवीआई क्वेश्चन हो गया, वीवीआई क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आपको हम बार बार बोल रहे हैं, जितना भी हमें ईडीओ का क्लास करवाएं बिहार एसएससी का कर लीजिए, अभी भी मौका है, अभी भी मौका। जिसका 28 तारीख को जीडी का एग्जाम है उसके लिए तो नहीं, लेकिन जिसका मई में एग्जाम होने वाला है उसके लिए अभी भी मौका है। जितना एडीओ का क्लास हम करवाएं और जितना बिहार एसएससी का क्लास करवाएं कर लीजिए, आपका 10 नंबर तो आपका इससे आ जाएगा, और 15 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो ऐसे जीडी का जितना भी करवाएं आप उतना कर लीजिएगा, बस अब 15 नंबर फिक्स है, हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा। और एडीओ बिहार एसएससी का जरूर कर लीजिए, जीके जितना भी हम पढ़ाएं आपको जीडी का काम हो जाएगा 10 नंबर तक, ठीक है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, प्रधानमंत्री। आपको हम बताए थे पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, गोदावरी नदी, ठीक है। आगे बढ़िए। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1942, ठीक है। आगे बढ़िए। मानव शरीर का रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो मानव शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, स्फिग्नोमोमेनोमीटर, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 35 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस बहुत वीवीआई है, 100% वीवीआई है, और पीवाईक्यू भी है, याद रखिएगा। जो जानते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, और जो नहीं जान रहे हैं जो क्वेश्चन, और उसको कॉपी में नोटबुक करते रहिए। आज का क्लास आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, याद रखिएगा जीडी के लिए। प्रसिद्ध, बताइए इसका आंसर। प्रसिद्ध शिक्षक नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, विशाख दत्त है। आगे बढ़िए। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो ये तो आप बहुत हल्का क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, बताइए। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को कहा गया था, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी वीवीआई क्वेश्चन और पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे। गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, एशिया में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? आपको हम बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी आपको हम पढ़ा चुके हैं पूरा अच्छे से, एडीओ के क्लास में और बिहार एसएससी के क्लास में। आपको हम बार बोल रहे रामबाण साबित होने वाला, 10 से 15 नंबर आपको जीडी में हम लड़वा के रहेंगे, याद रखिएगा। जो ही क्लास में बने हैं बहुत अच्छे हैं, और शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी आपके दोस्त भाई देख सकें। बताइए इसका आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़िए।
1826 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज के बारे में भी आप लोग को हम बता चुके हैं कि स्थापना किस, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। बताइए ब्रह्म समाज के बारे में, तो स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना आपको हम बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। और आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं बताइए? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़िए। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे जो है निम्नलिखित में किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात में नहीं कर सकती है। ठीक है, निर्वात में नहीं कर सकती है। आपको हम बता भी देते, निर्वात मतलब क्या होता है? जहाँ पे एयर भी नहीं हो, जहाँ पे एयर भी नहीं हो, मतलब हवा भी नहीं हो आपका। ठीक है, उसी को निर्वात बोलते हैं। आगे बढ़िए। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए? तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़िए। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे बताइए? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सी, राजगोपालाचारी थे। आगे बढ़िए। विद्युत परिपथ का एसआई मात्रक बताइए। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, सॉरी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओम। ठीक है, और प्रतिरोधकता का पूछ लिया, प्रतिरोधकता का अगर पूछा एसआई मात्रक तो आपका हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक है, इसको हम बोला जाता है, ओम का ये चिन्ह हुआ तो ओम मीटर। प्रतिरोध का सिर्फ पूछेगा तो सिर्फ ओम। आपको हम देखिए कितना आसान भाषा में बता रहे, सिर्फ प्रतिरोध का पूछेगा तो ओम, प्रतिरोधकता ता तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको हम बता दें ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बंगलौर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़िए। आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है आवर्त सारणी में बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। आगे बढ़िए, बताइए। मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था बताइए? बताइए, और किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अशोक ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़िए। विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, प्रशांत महासागर है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, ये बताइए। कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग कौन सा है बताइए? ये तो कोई भी बता सकते हैं, बताइए। कुत्ते के काटने से होने वाला भयानक रोग कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रेबीज। ठीक है, आगे बढ़िए। बताइए प्रसिद्ध फसल कटाई त्योहार बिहू किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है बताइए? मतलब बिहू जो पर्व है या उत्सव है या त्योहार है, कुछ भी बोलिए, तो किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का पर्व हो गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, असम राज्य का है। ठीक है, आपको हम बता दें कि आज का क्लास आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, और ये हो के रहेगा आज का क्लास, क्योंकि आज का क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी से याद रखिएगा, आप लोग बने रहिए चैनल पे और पूरा वीडियो देखिए। जो ऐसे जीडी के एग्जाम के लिए सीरियस है, आप लोग को तो हम बता रहे 10 से 15 को क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में हम लड़वा रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या आएगा। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, याद रखिएगा। तो आप लोग सीरियस हो जाइए, जीडी का एग्जाम 28 तारीख से स्टार्ट है, तो आप लोग सीरियस हो जाइए, अभी भी लास्ट चांस है आप लोग के पास। आप जितना भी हम कर रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, कृषि क्षेत्र। आगे बढ़िए। मानव रक्त समूह में सर्वदाता मतलब सबको, यूनिवर्सल डोनर मतलब किसी को ही दे सकता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ओ, ऑप्शन नंबर ओ। ठीक है, आगे बढ़िए। निर्विवाद रूप से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बताइए?
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कंचनगंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बताइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 1905 में किया गया था। आगे बढ़िए। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। आपको हम पहले भी बता चुके थे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, ऑप्शन में दोनों चीज दिया हुआ है, वो है दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो दिया है नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट इसको मार के आते हैं, जो कि गलत है। आप लोग को नाइट्रस होगा, ना कि नाइट्रिक होगा। ठीक है, नाइट्रस होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर स्थित था, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बी, रावी नदी। ठीक है, आगे बढ़िए। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, मतलब कि इसका इंग्लिश वर्ड का हिंदी क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी आत्मकथा है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, महात्मा गांधी। आगे बढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, एशिया महाद्वीप। आगे बढ़िए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपको हम बता दें कि ये PYQ क्वेश्चन है और VVI भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते ही हैं ये क्वेश्चन, और ऐसे GD में भी पूछे पूछे भी जा सकते हैं। बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहिए डेली, यहाँ डेली क्लास हो रहा है, सभी टीचर अपना अपना क्लास करवा रहे हैं डेली, और GK GS का भी क्लास हो रहा है आप लोग के लिए, इंग्लिश का भी क्लास हो रहा है, सारा कुछ का क्लास आपके लिए हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा आपको ये क्लास कैसा लगा। आप हम बता दीजिए, आज जो हम क्लास करवाएं वो रामबाण साबित होने वाला है, समझे। और आपको हम बोले 10 से 15 क्वेश्चन मेरे ही क्लास से आएंगे, ही तो आएंगे GD के एग्जाम में, और आए भी हैं पहले, समझे। तो आप लोग बने रहिए क्लास में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक